क्या आपने कभी देखा है गाय माताओं का अन्नकूट, वह भी ऐसा जिसमें पूरी व्यवस्था शादी जैसी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महू शहर की राधा कृष्ण गौशाला की। यहाँ गायों का विशेष अन्नकूट रखा गया। देखें ये खास रिपोर्ट। शहर की 111 साल पुरानी राधा कृष्ण गौशाला में पोस्ट की पूर्णिमा के मौके पर गाय माताओं का विशेष अन्नकूट रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में गाय माता ने भोजन ग्रहण किया। राधे कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष राधेश्याम यादव एवं पंडित कपिल महाराज ने बताया कि यह आयोजन हिंदुस्तान में केवल महू शहर में हो रहा है। पिछले कई वर्षों से गाय का अन्नकूट रखा जाता है। इसमें शहर की जनता गौशाला पहुंच गाय माता को अपने हाथों से अनेकों प्रकार के व्यंजन खिलाते हैं। सोमवार को गौशाला में अलग ही प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली, जहां गाय माता के लिए जैसे शादियों में अलग अलग स्टॉल लगते हैं, वैसे ही स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें समोसे, जलेबी, पुड़ी, भजिए, गाजर, मटर सहित अनेकों प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए थे। यहाँ का नजारा किसी शादी से कम नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पहुंचकर सबसे पहले भगवान राधा कृष्ण और गौ माताओं की आरती भी की। महू से अंजीत मोनू बाथम की रिपोर्ट। आजा बेटा, गुड़िया तुम जाओ। फेंकना मत है ना, फेंकना मत इसको। आजा आजा आजा। और पर्व के बाद अंकुर महोत्सव का आयोजन होता है। जो आयोजन होता है मंदिर समिति द्वारा या फिर अनेक समाज द्वारा किया जाता है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है शहर की गौशाला में। आपको बता दूं, यहाँ पे जो है एक अनोखा अंकुर गायों के लिए करवाया जा रहा है। आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में शहर के लोग जो है यहाँ पे गायों को अलग प्रकार की चीज़ें व्यंजन खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करूँ समोसे की, होलो की या फिर गाजर की या पूड़ी की, तो ये अलग ही माहौल गौशाला में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद है राधा कृष्ण गौशाला की माता के आशीर्वाद से हमारे पास है। ये हिंदुस्तान में आयोजन गाय माताओं के लिए अन्नकूट के रूप में हो रहा है। महू की राधा कृष्ण गौशाला 111 साल पुरानी है और यहाँ पर गायों की सेवा का एक कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। एक नई परंपरा हमने शुरू की है कि पौष माह की पूर्णिमा का अपने शास्त्रों में बहुत महत्व है। इस दिन अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों का आयोजन पूरे देश में, दुनिया में होता है, लेकिन हमने महू में यह परंपरा शुरू की कि हम सब लोग जो देवताओं की भी माता के रूप में गौ माता पूज्य हैं, भगवान कृष्ण भी उनके आराध्य के रूप में उन्होंने गौ माता की सेवा की है। ऐसे गौ माता की सेवा यहाँ पर करें और वो एक भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है। राधेश्याम यादव अध्यक्ष। आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पे समिति के दूसरे लोग भी मौजूद हैं। किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था आपने की गई है? मंत्री ये जो आज का आप बोलिए। ये जो आज का आयोजन हो रहा है, एक अनूठा आयोजन जो अध्यक्ष महोदय ने बताया, ये शायद अपने भारतवर्ष का शायद ये जो गौ माता का अन्नकूट है, ये और कहीं भी नहीं होता है। शुरू यहीं से किया है और ये तीसरा साल है। ये इसकी प्रेरणा के लिए ये जो हमारे पास में खड़े हैं कपिल महाराज, इनकी प्रेरणा के अनुसार ये काम शुरू किया गया है। धन्यवाद के पात्र हैं जो आज गौ माता के लिए इतना अच्छा अनूठा आयोजन हुआ है। और बाजार से जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उन्हीं के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। गौशाला सिर्फ यह निमित्त मात्र है और ये कितना भव्य आयोजन आपके सामने। देखिए, आपको बता दूं हमारे साथ यहाँ पे पंडित कपिल शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे जानने के महाराज, देखने में पहली बार आ रहा है कि गायों का अंकुट हो रहा है। आमतौर पर देखने में आता है कि इंसानों का अंकुट तो होते नजर आता है, लेकिन ये क्या परंपरा है? देखिए, आज पौष की पूर्णिमा शाकंभरी जयंती है और माँ भगवती शाकंभरी का आज प्राकट्य है। और शाकंभरी को भुवनेश्वरी के रूप में भी बताया गया है, जो पूरे संसार का पालन करती है। गौ माता भी संसार का पालन करती है और ये एक अनूठा आयोजन है जो सिर्फ महू में होता है। आज गौ माता का अंकुट हमारे अध्यक्ष जी राधेश्याम यादव जी, मंत्री जी ओम प्रकाश जी महेश्वरी, इन लोगों के सहयोग से की है और ये एक अनूठा आयोजन है जो सिर्फ महू में होता है। आज गौ माता का अंकुट हमारे अध्यक्ष जी राधेश्याम यादव जी, मंत्री जी ओम प्रकाश जी महेश्वरी, इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों की प्रेरणा से ये अनूठा आयोजन यहाँ हो रहा है। और इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर आम और ख़ास सभी
एक साथ मिलकर गौ माता की सेवा करते हैं और यहाँ माता जी को कई अलग अलग तरीके व्यंजन खिलाए जाते हैं। छोले खिलाए जाते हैं, मटर खिलाई जाती है, केले, जलेबी, समोसे, गुड़, पूड़ी, ये सभी चीज़ों से भगवती को भोग लगाया जाता है और संपूर्ण समाज में, संपूर्ण राष्ट्र में उन्नति हो, प्रगति हो और जिस भी तरह से ये कोरोना की जो महामारी है समाप्त हो जाए, इसके लिए इस कार्यक्रम को इस बार विशेष रूप से किया गया है कि पूरे देश में शांति हो, हम समृद्धि को प्राप्त करें, उन्नति को प्राप्त करें, इसलिए अनूठा आयोजन किया जाता है और सिर्फ ये यहाँ एक निष्काम भाव से आयोजन किया जाता है। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी हमसे यही बोलते हैं, इदम नमः तत्सत् जगदम्बार्पणमस्तु। इसमें कोई बस सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना इसमें जुड़ी हुई है। ये अनूठा आयोजन है। तो देखिए, आपको बता दूँ अनोखा आयोजन जो है, आपको बता दूँ कि जैसा आप शादी में देखते होंगे स्टॉल लग दिया जाएगा। आपको दिखा दूँ कि पीछे समोसे की स्टॉल यहाँ पे देख रहे होंगे। पूरी व्यवस्था जो समिति द्वारा अलग ही रूप में करते हुए नजर आ रही है। शर्मा के साथ